रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स जो हैं वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करती हैं, केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करती हैं, आपस में मिलती हैं एक दूसरे से, कंबाइन टू ईच अदर। हाँ, आप एक वर्ड लिख लो। जैसे इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, इसकी स्टेटमेंट आप पूरी लिखना चाहते हैं, तो आप लिखें द इन अ केमिकल रिएक्शंस, इन अ केमिकल रिएक्शन दैट सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर, ठीक है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर, वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे से मिलती हैं, दैट आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, उनको हमने रिएक्टेंट्स कहना है, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन क्या है, पहले उसका आप समझें प्रोडक्ट होते क्या हैं। जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन करते हैं, तो इनके मिलने से जो नई चीज़ वजूद में आती है उसको हमने प्रोडक्ट कहना होता है, वो प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। तो आप ये कहें दैट सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, वो चीज़ जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में, रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के बाद जो चीज़ वजूद में आती है उसको हमने क्या कहना है, प्रोडक्ट कहना है, सही है। सपोज हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ये पढ़ लेते हैं। एग्जांपल हम ये कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, ठीक है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, ठीक है ना। और इनके मिलने के बाद जो चीज़ बनी है वो है वाटर, H2O, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। तो हमारा जो हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं और आपस में मिलती हैं, उनको रिएक्टेंट्स कह देते हैं। और जो होता है प्रोडक्ट्स होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली जो चीज़ें होती हैं, हाँ, ठीक है ना, उनके मिलने के बाद जो चीज़ वजूद में आती है उसको हमने प्रोडक्ट कहा था। तो एग्जांपल उसकी हमने कहा था कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और इनके कंबाइन होने के बाद जो चीज़ वजूद में आई है, जो चीज़ इनके मिलने के बाद बनी है, वो है वाटर, H2O। हम लिखेंगे H+O, आगे एरो का जो है वो एरो देंगे, वो रिएक्शन की जो है साइन है, और उसके बाद लिखेंगे H2O, ठीक है। तो H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए, और जो वाटर है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और जब आप इसको लिखेंगे तो लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने ऐसे है कि इसको दरमियान में, मतलब पेज पे आप दरमियान में लाइन लगाएंगे, ठीक है। और एक तरफ आपने रिएक्टेंट्स लिखना है और एक तरफ आपने प्रोडक्ट लिखना है। फिर जब वो लिख लेनी है तो नीचे आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल लिख के, मतलब एग्जाम्पल लिख के फिर आपने नीचे वो H+O एरो और H2O लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। कैसे, मतलब डिफाइंड रिएक्टेंट्स, डिफाइंड प्रोडक्ट ऐसे भी आ सकता है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट आए, जब इनमें डिफरेंस आए, तो फिर आपने क्या करना है, लाइन लगानी है दरमियान में, एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखना है, एक तरफ प्रोडक्ट लिखना है, और जो है इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, इनको डिफाइन कर देना है, और नीचे इनकी एग्जांपल वो हाइड्रोजन वाली दे दें, या फिर आप कोई और दे दें, मतलब एग्जांपल, तो भी ठीक है। अगर ये ज़रा कॉमन यूज़ होती है, आप हाइड्रोजन वाली दे दें। वो आगे एरो का जो है वो एरो देंगे, वो रिएक्शन की जो है साइन है, और उसके बाद लिखेंगे H2O, ठीक है। तो H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए, और जो वाटर है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और जब आप इसको लिखेंगे तो लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने ऐसे है कि इसको दरमियान में, मतलब पेज पे आप दरमियान में लाइन लगाएंगे, ठीक है। और
एक तरफ आपने रिएक्टेंट्स लिखना है और एक तरफ आपने प्रोडक्ट लिखना है। फिर जब वो लिख लेनी है तो नीचे आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल लिख के मतलब एग्जाम्पल लिख के फिर आपने नीचे वो H+O एरो और H2O लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। कैसे, मतलब डिफाइंड रिएक्टेंट्स, डिफाइंड प्रोडक्ट ऐसे भी आ सकता है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट आए, जब इनमें डिफरेंस आए, तो फिर आपने क्या करना है, लाइन लगानी है दरमियान में, एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखना है, एक तरफ प्रोडक्ट लिखना है, और जो है इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, इनको डिफाइन कर देना है, और नीचे इनकी एग्जांपल वो हाइड्रोजन वाली दे दें, तो या फिर आप कोई और दे दें मतलब एग्जांपल, तो भी ठीक है। अगर ये ज़रा कॉमन यूज़ होती है, आप हाइड्रोजन वाली दे दें।